कई बार स्वयं के साथ ठहराव में आकर उस क्षण को महसूस करना चाहिए जो सामने है। वृश्चिक राशि के महानुभावों ने 29 मार्च 2025 के पहले ढैया के क्रम को भोगा और इन 2.5 वर्षों के अंतराल के पहले के 2.5 वर्षों की बात करते हैं तो आपने शनिदेव की पराक्रम भावस्थ स्थितियों को भोगा था और उसके पहले 7.5 ही भोगी। विराट, विस्तृत, संघर्ष और भाग्य के साथ जुड़ा जीवन आपने इन वर्षों में पिछले 1 दशक के साथ में भोगा, परंतु अब जो अंतराल सामने आया है वो अति महत्वपूर्ण है। मई 2025 का मासिक राशिफल हम यह मंगल प्रदान वृश्चिक राशि के महानुभावों के लिए लेकर उपस्थित हुए हैं। अद्भुत तथा महत्वपूर्ण परिवर्तन यहाँ आपके सामने कहे जा सकते हैं। शनिदेव पंचम भावस्थ राहु के साथ में, परंतु राहु 18 मई 2025 के साथ अपनी स्थितियों को परिवर्तित करके चतुर्थ में प्रवेश करने वाले होंगे। केतु दशम प्रवेश करने वाले होंगे। उसके ठीक 4 दिन पहले देव गुरु बृहस्पति, जो कि सर्वाधिक कारकत्व प्राप्त ग्रह है, वह भी वृषभ राशि की स्थितियों से निकलकर मिथुन राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र और बृहस्पति का जो परिवर्तन संयोग बना हुआ था वो भी समाप्ति काल की ओर अग्रसर रहेगा। सूर्यदेव भी महीने के मध्याह्न के साथ में यहाँ उच्च राशि से निकलकर वृषभ राशि स्थान में प्रवेश करने वाले रहेंगे। चर्चा की हम शुरुआत करते हैं प्रथम भाव के साथ में। यहाँ जो प्रथम भाव के अधिपति स्वयं मंगल हैं वो नवम भाव में है, नीचस्थ आधार क्रम के साथ में चल रहे हैं, परंतु पुनः शुक्र राशि स्थान को अपने उच्च राशि स्थान और साथ ही साथ चतुर्थ भाव को देख रहे हैं। देखिए, भाग्य का संयोग है परंतु अनंत संघर्षों के साथ में है। ये स्वीकारोक्ति बनाकर चलिएगा। आप यहाँ किसी इंटरव्यू की तरफ जा रहे हैं, ग्राउंड रियलिटी पर बात करने की ज़रूरत रहेगी। कई बार व्यक्ति अपने साथ आइडियाज़ को लेकर चलता है परंतु ग्राउंड रियलिटी की बात नहीं करता। जो अगला सुनना चाहता है कई बार हम वो बोलना चाहते हैं, परंतु उसके उलट यदि हम स्पष्टता बोलें तो ज़्यादा अधिक लाक्षणिक हो पाती है और बेहतर हो पाती है। ये प्रक्रियाबद्ध चरण अपने साथ में आप लेकर चलिएगा। यहाँ मेडिकल संबंधी फील्ड के साथ में आपके लिए संघर्ष के संकेत सामने हैं। आईटी फील्ड के साथ में यदि आपका जुड़ाव है तो आप यहाँ चुनौतियों के मध्य भी काफ़ी हद तक अवसरों को देखने वाले होंगे। कोई नया रोल दिया गया, उस नए रोल की तरफ गए, अनकंफर्टेबल थे, परंतु जिस व्यक्ति पर वो रोल पूरे तरीके से आश्रित था वो ही निकल गया और सारी जिम्मेदारी आप पर आ गई। लगेगा विपदा आई है, परंतु वहीं से आपके लिए हर्ष भरी संभावनाएं जागरूकता की जीवन यात्रा को बहुत गहराई से उजागर करके आपको आगे बढ़ाते हुए कही जा सकती है। वहीं व्यक्तित्व में कुछ हद तक इम्पेशेंट बेसिस रह सकते हैं, संभलिएगा। सेकंड हाउस की पोजीशंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखिए, धन भाव के अधिपति भी यहाँ देवगुरु बृहस्पति और धन भाव के कारकाधिपति भी देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव में, शत्रु राशि स्थान में 14 मई के बाद से, तो वहीं पर शनिदेव के दृष्टि संबंध से मुक्त रहेंगे। पुनः भाव स्वतंत्र को पणभर को देखने वाले होंगे। इसी वजह से अटके हुए रुपए और पैसे के साथ में आपके लिए यहाँ न्याय संगत स्थितियाँ रही है। परिवार में किसी की मदद की थी परंतु वो मदद खुद के लिए ही सिरदर्द बन गई। अब वहाँ से समाधान की आभा सामने है। आप लोगों के उकसावे में इस महीने नहीं आ रहे हैं। बड़ी कमाल की स्थिति है क्योंकि बृहस्पति व्यक्ति को अटमोस्ट बेसिस पर पेशेंस देते हैं। धैर्य की चरमोत्कर्ष की अवस्थाएं जो बृहस्पति दिया करते हैं, वहाँ से व्यक्ति स्वयं को कहीं पर भी दुविधाओं के मानक के साथ में लेकर आने वाला ही नहीं होता। जीवन की पूरी स्थिरवादिता के घेरों को अपने साथ बड़ी ही गहराई के साथ में बनाकर चलने वाला होता है। ये जो प्रक्रियाबद्ध अवस्था है बड़े ही शानदार स्तर पर आप अपने साथ में लेकर चल रहे हैं। यह भी गौर करने की ज़रूरत रहेगी कि आपके लिए यहाँ पारिवारिक स्तर पर जिन स्थितियों को संभालना होता है उसकी भी ताकत आप यहाँ बहुत अच्छे से लेकर चल रहे हैं। इस समय अंतराल में पैतृक संपत्ति संबंधी विवादों का भी काफ़ी हद तक निस्तारण हो सकता है। ये अटमोस्ट पॉजिटिव बेस है जिसके रेजेम्बलेंस को और अच्छे से आप लेकर चलते चले जाइएगा। पराक्रम भाव की यात्रा को यदि हम तय करते हैं तो पराक्रम भाव के अधिपति स्वयं शनिदेव पंचम भावस्थ क्रम में है, राहु के साथ में है, शुक्र के साथ में है।
पुरुषार्थ की प्रखरता है, परंतु फैसिनेशंस में डिसीजन से बचिएगा, उससे संभलिएगा। यहाँ आप कॉरपोरेट कल्चर के साथ में एकल बूते निर्णय लेने वाले व्यक्ति हैं, तब भी सबको अवगत करवाने वाले रहें। आप यहाँ पर साहसिक निर्णय की तरफ जा रहे हैं, परंतु आपकी नज़र में साहसिक है, दूसरों की नज़र में जोखिम भरा है, किसी और व्यक्ति की नज़र में उसे गलती कहा जा सकता है। तो प्रत्येक की राय से परिचित होकर ही आप इस साहसिक निर्णय की तरफ बढ़िएगा। 18 मई के बाद से आपके भीतर का जो लंबे समय से चल रहा उद्विग्नता का आधार है वो हट रहा है। एंग्जाइटी और इम्पल्सिव बेसिस से आप हटने वाले होंगे। प्रमोशन के साथ में बहुत सारी शर्तें यदि लागू हो रही है तो आप अपनी एक्सपेक्टेशंस को स्क्वीज करके चलिएगा। रिलेटेबल नोट पर हम ये रिक्वेस्ट आपसे करना चाहेंगे। वहीं बारंबार इस बात की स्पष्टता लेकर चलें कि भाइयों को मदद की जहां आवश्यकता हो, हम अपनी तरफ से अपने सीमित संसाधनों की उपयोगिता के साथ में जो कर सकते हो उसे बहुत गहराई से अपने साथ बनाकर रखने का प्रयास ज़रूर करने वाले रहें। यह विनम्र निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे। चतुर्थ भाव की यात्रा को तय करें तो चतुर्थ के अधिपति पंचम में है, योग कारक स्थिति है ये। राहु चतुर्थ प्रवेश कर जाएंगे 18 मई के बाद, परंतु इस पोजीशन के साथ में आपके लिए यहाँ जमीन संबंधी फायदे आ सकते हैं। संतान पक्ष किसी भी तरीके की एसेट क्रिएशन की तरफ जाना चाह रही थी और आप पूरे तरीके से सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, अब वो सपोर्टिव रिदम भी है, उनके लिए भी पॉजिटिव बेसिस यहाँ एस्टेब्लिश है। मदर के हेल्थ को लेकर अब यहाँ लंबे समय के बाद में आपके लिए सकारात्मकता निकल कर आ रही है। आप जो हृदय संबंधी रोगों से लंबे समय से ग्रसित रहे, प्रॉपर बेसिस के ट्रीटमेंट के साथ में जिस रिलीफ और रिलैक्सेशन को अपनी जर्नी के साथ में इवॉल्व और एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, उसका एक एक प्रॉपर और पॉजिटिव फोल्ड आपके साथ में डिफाइन होता चला जाता है, जहां से कोई भी और नकारात्मकता के भाव आप निक्षेपित करके बिल्कुल भी नहीं चल रहे हैं। ये स्पेसिफिक क्लैरिटी अपने साथ आप बहुत गहराई से डिफाइन करके चलिएगा। इस समय की अवस्था के साथ में आपके लिए वाहन संबंधी कामकाज में और अधिक तीव्रगामी होकर अपनी जीवन यात्रा को देखना भी एक व्यवस्थित आयाम कहा जाएगा, जिसके साथ अपनी पूरी यात्रा को जोड़कर आप आगे बढ़ने का प्रयास करते चले जाइएगा। वहीं पंचम भाव की यदि हम चर्चा करते हैं, स्टॉक मार्केट को रिलेट करते हुए पोजीशंस में आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि बहुत ज़्यादा क्लैरिटी अपने साथ में लेकर ही डिसीजन लीजिएगा। किसी की बातों में आकर निर्णय की तरफ जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। भीतर से जितना स्थिरवादी रहकर आप निर्णय की प्रतिध्वनि को अपने साथ उजागर करेंगे, उतनी ही पॉजिटिविटी आप एस्टेब्लिश करते चले जाएंगे। संतान पक्ष के साथ में जो महिलाएं अग्रगामी हैं, आप अपने स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ख्याल रखिएगा। 14 से 31 मई के मध्य ट्रैवल बढ़ाया जा सकता है, परंतु उसके पहले के समय अंतराल में ट्रैवल में काफ़ी हद तक सावधानी रखने की आपको आवश्यकताएं रहेंगी। यह विनम्र निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे। इसके अलावा इस समय अंतराल के साथ चलती हुई यात्रा में यह स्पष्टता अपने साथ बड़ी ही गहराई से उजागर करके आप चलें कि यहाँ आप संतान पक्ष को कामकाज में सम्मिलित करना चाहते हैं तो अभी भी उनकी राय जान लें, थोड़ा सा और रुक जाएं, फिर डिसीजन ड्रिवन अप्रोच को अपने साथ बढ़ाते हैं तो ज़्यादा बेटरमेंट है। विद्यार्थी वर्ग डिस्ट्रैक्शंस के अप्रोच के साथ भरपूर अब रह सकते हैं, क्योंकि पंचमेश स्वयं अष्टम भाव में है। इनके शुरुआती जो 50 से 60 दिन है बृहस्पति के, वहाँ पर तो डिस्ट्रैक्शन ड्रिवन अप्रोच और ज़्यादा बढ़ने वाली होती है। उस एक प्रक्रिया से बचिएगा। जो भी अट्रैक्शंस बने हुए हैं उनसे हटकर जर्नी क्या कह रही है उस ओर देखने की आपको ज़रूरत रहेगी। वहीं षष्ठ भाव की यात्रा को यदि हम तय करते हैं तो षष्ठ भाव के अधिपति जो मंगल स्वयं है वो नवम भावस्थ क्रम के साथ में गतिमान है। षष्ठ भाव में बुध है। जो फाइनेंशियल बर्डन बने हुए थे उनको कम करने के रास्ते आपके समक्ष निकल कर आ रहे हैं, परंतु शत्रु पक्ष हावी होने का प्रयत्न कर सकता है, उनसे संभलिएगा। मुख्यतया वृश्चिक राशि के महानुभाव रक्त संबंधी विकारों से भरपूर स्तर पर संभलें। मस्क्यूलर पेन को रिलेट करते हुए अप्रोच भी डिस्टर्ब कर सकती है। सर्जरी जब तक टाली जा सकती हो उस अवस्था के साथ चलें। नितांत आवश्यक होने पर उस और गतिमान होना ज़्यादा बेहतर कहा जाएगा। वहीं पर सप्तम भाव की यात्रा को तय करते हैं तो 14-15 मई के बाद से सूर्यदेव की ये स्थितियाँ जो कर्मेश होकर सप्तम भाव में रहेगी, आपके व्यापारिक जीवन की धुन को और व्यवस्थित करती है।
तीव्रगामिता के सरोकार आपको सौंपने वाली होती है। जो इंटेंस पॉजिटिविटी के बेसिस आप लंबे समय से अपने साथ में स्टेबलाइज करके आगे बढ़ाना चाह रहे थे, उसका पूरा पूरा प्रोग्रेसिव बेस बनता है। सप्तमेश पंचम में है। किसी भी रिलेशन में इवॉल्व हुए प्रोफेशनल लाइफ में उसे आप गृहस्थ के रूप में देखना चाहते हैं तो वहाँ की गुंजाइशें भी आपके लिए अत्यंत बेहतर प्रवाह को निक्षेपित करते हुए कही जाएगी। ज़्यादा दुविधाओं के साथ में कहीं पर भी आने की आपको आवश्यकता नहीं। ये भाव, ये मंतव्य, ये गतिशीलता अपने भीतर तक उजागर करके चलें। वहीं ये निवेदन है आपसे कि इस समय के अंतराल क्रम में जो आप सोलर संबंधी कामकाज में जुड़ना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक संबंधी कामकाज में और अधिक तीव्रगामिता के साथ में जीवन यात्रा को संदर्भित क्रम में बढ़ाना चाहते हैं, वहाँ से भी सपोर्टिव बेसिस बहुत शानदार स्तर पर आपके साथ में चलायमान है। दुविधा नहीं। गृहस्थ पक्ष के साथ में संवाद कौशल बनाकर रखिएगा। उन्हें भरपूर समय देने की आवश्यकता है आपको, और वहीं से आप और अधिक बेहतरी के क्रमबद्ध सिरों को अपने साथ उजागर करके चल सकते हैं। वहीं पर अष्टम भाव की यात्रा को तय करते हैं तो अष्टम भाव में बृहस्पति के आधार बहुत अच्छे से बने हुए हैं। अब जो बृहस्पति की स्थितियां 14 मई की बात रहेगी, रिसर्च, एनालिसिस, डेटा साइंसेस, विदेश संबंधी कामकाज, हुनर के साथ जुड़े हुए कार्य और उसके साथ में जुड़ी हुई दक्षता, उसको बृहस्पति बढ़ाने वाले होते हैं। परंतु बुध राशि स्थान में है। विदाउट द कैरिंग अप्रोच ऑफ ईगो, यानी कि अहम बाध्यता की स्थितियों से हटकर जीवन को एक अलग सार में देखना आपके लिए आवश्यक रहेगा, और वो ही भाव बड़ी गहराई से आप अपने साथ अपना कर चलने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। वहीं से आपकी सारी ही शुभता बढ़ने की गुंजाइशें एवं संभावनाएं जीवन को नव परिप्रेक्ष्य देती है और अधिक बेहतरी के साथ में बढ़ाने का कार्य करती चली जाती है। ये एटमोस्ट क्लैरिटी अपने साथ आप एस्टेब्लिश ज़रूर करने वाले रहें। नवम भाव के साथ में मंगल हैं। शुरुआत में आपको लगेगा कि भाग्य का इतना सहयोग नहीं है, परंतु इस महीने में जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, भाग्यवशात जो स्थितियां सामने आनी चाहिए वो भी प्रक्रियाबद्ध चरण में आपके समक्ष आती चली जाती है। इतनी दुविधाएं निकल कर नहीं आती। आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य में उतनी गहनता नहीं है जितना व्यक्ति कई बार अपने साथ में डिमांड करता है। उस एक पोजीशन को अपने साथ समझकर ही आपको आगे बढ़ना चाहिए। यह विनम्र निवेदन है आपसे। इसके अलावा यहाँ जो भीतर का दर्शन है, जो फिलोसॉफिकल ड्रिवन अप्रोच है, उसको और ज़्यादा चर्निंग में आने दीजिए, इवॉल्व होने दीजिए, वहीं से बेटरमेंट निकल कर आता है। 10th हाउस की पोजीशंस के साथ में ये बात उजागर करके चलिएगा कि दशम के अधिपति सप्तम भाव में पुनः प्रथम भाव को देखते हुए हैं। इसी वजह से इंटेंस और पॉजिटिव क्लैरिटी आपके साथ में रहेगी कि इच्छा शक्ति के प्रभावी तंत्र आपके साथ साथ जीवन यात्रा के परिप्रेक्ष्य के साथ में गतिमान है, और वहीं से आप एक अटमोस्ट क्लैरिटी अपने साथ में देखते चले जाते हैं, जहां से कोई भी और सिरे सरोकार में बाध्यता लेकर आप चलने वाले नहीं रहें। हम ये बता दें कि पिता के साथ में वैचारिक विद्रोह की स्थितियों से पूर्णकालिक तौर पर बचकर चलना आवश्यक रहेगा। जितनी डिसिप्लिन लाइफ को आप यहाँ एस्टेब्लिश करेंगे, उतनी ही पॉजिटिविटी आप अपने साथ लेकर चलते चले जाएंगे। 1 से 14 मई के मध्य की गई भागदौड़ 15 से 31 मई के मध्य आपके लिए रिजल्ट लेकर आ रही। भले वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ में जुड़ा हुआ कामकाज हो, मार्केटिंग, सेल हो, या फिर टारगेट ओरिएंटेड कोई भी और अप्रोच हो, वहाँ से पॉजिटिविटी आपके साथ में रिजम्बल करती चली जाती है। ये स्मृतियों में रखें। लाभ भाव में केतु की स्थितियां हैं और केतु जल्द ही यहाँ दशम भावस्थ प्रवेश करने वाले होंगे। तो आप ये याद रखिएगा कि केतु 18 मई तक यहाँ पुण्य फलों के उदय के आधार देते हैं। इसी वजह से जो पुण्य कर्म और जो निस्वार्थ भाव से किए गए कर्म रहे हैं, अब उसकी प्रतिध्वनि निकल कर आ रही है। कोई व्यक्ति आपको आकस्मिक तौर पर आकर नई राह बताता है तो उसे एक अलग और अद्भुत एकाकी संकेत मानकर चलिएगा, और उसी के साथ में अपनी जीवन यात्रा को बढ़ाने का प्रयत्न आप करते चले जाइएगा। कोई और दुविधा नहीं। 12th हाउस की पोजीशंस के साथ में डिस्कशन करें तो 12th हाउस की लॉर्डशिप 5th हाउस के साथ में है। एक इंटेंस और अटमोस्ट क्लैरिटी आपके साथ साथ एस्टेब्लिश होकर चल रही है कि खर्चों में भी निवेश की प्रक्रिया सामने है, लाभ के सिरे सामने है। अत्यधिक जो सोच वाली स्थितियां लंबे समय से बनी हुई थी, अब वो कमतरी की तरफ है, जिससे बचना चाहिए। अभी भी सोच अत्यधिक स्तर पर ही चलनी चाहिए, जिससे कि कोई भी डिसीजन हो उसमें कॉन्शियसनेस का एफर्ट बहुत अच्छे से बना रहे। तो ये था वृश्चिक राशि के महानुभावों के लिए मई 2025 का मासिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।